दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, जब आप यहाँ आते हैं तो आपका हम डीएनए चेक करते ही हैं लास्ट टाइम में कि आपका डीएनए गड़बड़ ना हो, तो सुधार देते हैं। जो आपकी जाप करने वाली एक मंत्र जाप वाली एक आपकी आदत है, बैठ गए कुछ नहीं बोले, अपना ओम नमः शिवाय बोलने लगे, कोई मंत्र बोलने लगे, ऐसे मंत्र नहीं कभी भी जपना चाहिए। बगैर दीक्षा के मंत्र कभी भी नहीं जपना चाहिए, और वो दीक्षा भी पूर्ण गुरु के द्वारा ही हो। ये जो आप दकियानुसी टाइप के लोग बैठे हैं, गेरुआ कपड़ा पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, टोपी पगड़ी बांध के, ये गुरु जैसे हैं, गुरु नहीं। और जब मरे या इनके पीछे वाले मरे बैठे हुए हैं, वो सब प्रेत ही हैं। आप जहाँ उनकी माला दी हुई घुमाई, जहाँ उनका दिया हुआ मंत्र घुमाया, गंदगी आप में आना शुरू होती है। इसका ध्यान रखना है। ये गंदगी आएगी, आपको तंग जरूर करेगी, निश्चित ध्यान रखना, इससे बचना है। और आप करेंगे, जरूरी नहीं कि आप तंग हो, आपके परिवार का दूसरा सदस्य तंग होगा। कहीं न कहीं जाके वो एनर्जी ठोकर जरूर मारेगी, क्योंकि उस एनर्जी को बर्दाश्त करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मंत्र नहीं जाप करें, सीधे पूजा पाठ करें। जो पूजा पाठ करना है आपको तांत्रिक बनने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, सीधे पूजा पाठ करो। ईश्वर इसकी कर सकते हो, जिस देवी देवता की करनी है, भोलेनाथ की करनी है, माँ की करनी है, आप सीधे पूजन करें, प्रार्थना करें। जैसे यहाँ प्रार्थना कराते हैं आपसे, आपको एक ही बार हम लोग कोई मंत्र जाप नहीं कराते, क्योंकि उसके लिए दीक्षा आवश्यक है। तो जो लोग दीक्षा के लिए या आगे अपना जीवन और ज़्यादा सुखमय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो व्यवस्था दरबार में है, पूजनी बाबा जी का जो संप्रदाय है, श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय, उसमें शामिल हो सकते हैं। पूर्णिमा में दीक्षा होती है बाबा की तरफ से, तो फिर आप मंत्र दीक्षा लेके अपना मंत्र जाप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा में जब आप पारंगत हो जाते हैं, आप में एकाग्रता आने लगती है, तो उस एकाग्रता का लाभ आपको फिर ध्यान में मिलता है। फिर ध्यान की दीक्षा होती है कि आप ध्यान कर सकें, साधना कर सकें और अपने जीवन को और सुखमय बना सकें, और जिसके लिए मनुष्य योनि में जन्म हुआ वो लक्ष्य पा सकें। वो एक प्रक्रिया है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा में दीक्षा होती है, उसका रजिस्ट्रेशन पूर्णिमा से एक दिन पहले तक हो जाना चाहिए। जैसे इस बार 20 तारीख को दीक्षा है, लेकिन 19 तक उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ताकि उसमें एक आपको किट मिलती है, वो आपको पहले से पहले प्राप्त हो सके और आप सुचारू रूप से शामिल हो सकें। हवन में शामिल होना पड़ता है, उसमें हवन में आके शामिल होना पड़ता है। साथ में सामूहिक हवन कराए जाते हैं, एक साथ दरबार द्वारा कराए जाते हैं। वो सारे सब निःशुल्क होते हैं, उसमें आपको भाग लेना होता है। तो इस तरह से कार्यक्रम है। और जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, उनसे ये कहना है कि वो लोग अपनी दो फोटो अपनी जब भी आएँ 2 फोटो लेके आएँ, और फोटो के पीछे नाम पता लिखा हो वो दरबार में जमा कराएं, तो उनका एक आई कार्ड बन जाएगा। तो पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा के अगले दिन से 2 दिन तक जो दीक्षित लोग हैं दरबार से दीक्षा ले रहे हैं, उनके साथ 2 दिन बैठ के उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, उनके जीवन को ऊपर उठाना और उनके सुख दुख में शामिल होना। ऐसे 2 दिन तक उनके साथ कार्यक्रम चलेगा हर महीने। हम इसके पूर्णिमा के 2 दिन बाद आगे की, जैसे आज पूर्णिमा है, आज दीक्षा का कार्यक्रम हो गया सबका। अगले दिन 2 दिन जो दीक्षा ले चुके हैं, वो पहले दीक्षा ले चुके वो, तो उनके पास एक आई कार्ड रहेगा, तो वो निःशुल्क आ जा सकेंगे, अपना दरबार में बैठ सकेंगे और उनके साथ बातचीत हो सकेगी। जो ध्यान सीखना सिखाना है, जो भी करना, उत्सव मनाना है, वो हम लोग हर माह किया करेंगे। तो अपना जो वहाँ से अपना आई कार्ड जरूर बनवा लेंगे, इसका ध्यान रखें। राधा रमण हरि ओम।